और बेसलेस बात को ये उठा रहे हैं। है क्या कि देश और बिहार के लोग जो आने वाला चुनाव है वो पूरी तरह से इन लोगों को रिजेक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट और विकास जो एनडीए सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बिहार में हुआ है, इससे ये लोग बौखला गए और ये बौखलाहट का परिणाम, इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है। अगर ये कहीं जीत जाते हैं किसी स्टेट में तब ईवीएम ठीक हो जाता है, कहीं हार जाते हैं कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो सवाल ये है कि अच्छी बात इनको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर इनके निगेटिव होता है, जनता रिजेक्ट करती है, तो ये कहेंगे कि ईवीएम खराब है। बेसिकली क्या है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम किया है देश भर में, और बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो डेवलपमेंट और विकास समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, माइनॉरिटीज का मामला हो, युवा का मामला हो, दलित का मामला हो, शोषित का मामला हो, पीड़ित का मामला हो, हर क्षेत्र में, एजुकेशन का मामला हो, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसमें आपको डेवलपमेंट और विकास नजर आएगा। पहले आप कल्पना कर सकते थे, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी पूरे बिहार की हो गई है कि आज आप किशनगंज से अगर पटना आएंगे तो 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप ये सोच सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर जो है कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई। आज बिहार के अंदर में कितने एयरपोर्ट सब जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है। आप जाके हॉस्पिटल्स को देखिए, कितने एम्स खुल गए। तो सवाल है कि इनकी आंखों में ये नजर नहीं आ रहा, और ये जो यात्रा कर रहे हैं इस 0 सन्नाटा इनकी यात्रा। हुजूम जुट रहा है हर जगह, पटना ही की बात नहीं करें, जहाँ जहाँ यात्रा हुई वहाँ हुजूम लगाता है। नहीं, हुजूम जिसको आप कह रहे हैं वो हुजूम नहीं है। अगर कोई मदारी भी तमाशा दिखाएगा तो देखने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। वोट में कितना कन्वर्ट होता है, तो इसलिए हुजूम की जो बात कर रहे हैं मैं उसे हुजूम नहीं मानता हूँ। असलियत ये है कि डेवलपमेंट और विकास जो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार में हुआ है, वो डेवलपमेंट और विकास जो है जनता समझ रही है। और आने वाले जो चुनाव बिहार में होंगे 200+ एनडीए को सीटें मिलेगी। लोकसभा में 400 बोल रहे थे, अब विधानसभा में 200 बोल रहे हैं, क्या लगता है? क्या लोकसभा में आप लोग 400 पार कर रहे थे, विधानसभा में 200 पार कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे बढ़ेंगे कि उसी में घट जाएंगे? देखिए, जब कोई आदमी एग्जाम देता है तो पहले से ही नहीं वो सोचेगा कि हम डिस्टिंक्शन लाएं, और अगर वो ये पहले से ही ये सोचेगा कि हमको सेकंड डिवीजन आए तो उसको क्या होगा, 3rd डिवीजन हो जाएगा। तो हम तो डिस्टिंक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जब डिस्टिंक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो क्लियर कट है कि हमारी सरकार बनेगी। लगातार आप लोग कैंडल मार्च या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माफी मांगो, राहुल गांधी या कांग्रेस से, उस पर क्या कहेंगे? सारे कांग्रेसी जो हैं अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, और मर्यादा को भूलने के बाद वो पारिवारिक मामलों में उलट पुलट बोल रहे हैं। तो राजनीति की भी एक मर्यादा होती है। अब लोग राजनीतिक मर्यादा को भूल चुके हैं। ये जो आरजेडी वाले हैं या कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं। डेमोक्रेसी में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होता है कि हम किसी के परिवार के बारे में, किसी के घर के बारे में कोई अनपार्लियामेंट्री विचारधारा अलग हो सकता है किसी का। लेकिन राजद की क्या विचारधारा है? राजद की विचारधारा है राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण। तो ये उनकी विचारधारा है। अब बिहार के लोग उस पुराने जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं। जिस प्रकार का राजनीति का अपराधीकरण होता था, यानी जो अपराध होते थे वो सत्ता पर बैठे हुए शीर्ष लोगों के घर से वो डील होता था। तो राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार का सरकारीकरण, ये आरजेडी पीरियड में था। अपराध तो अभी भी हो रहा है, बस परिभाषा चेंज हो गई है। देखिए, अपराध को अगर आप देखेंगे गुना भाग करके तो बहुत ज्यादा, पहले क्या था, कोई शाम में निकल सकता था सड़कों पे? नहीं निकल सकता था। पहले अपराध होते थे नेता के घर से बैठ के, मुख्यमंत्री के घर से बैठ करके आरजेडी पीरियड में अपराध होता था। तो देखिए, जादू का छड़ी नहीं है कि 100% इम्पैक्ट ठीक होगा, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी आई है। आज बड़े से बड़े लोग जो हैं अगर अपराधी हैं तो वो पकड़ा रहे हैं और जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव का भी तैयारी चल रहा है, कैसा अपने क्षेत्र पर? विधानसभा तो देखिए सभी लोग लगे हुए हैं, काम करना है, जनता के पास जाना है। भारतीय जनता पार्टी चरहवती लगातार काम करती रहती है।
ये तो पार्टी विथ डिफरेंस है बीजेपी, पार्टी विथ मिशन है, पार्टी विथ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। तो बीजेपी का तो लगातार ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तो काम कर रहे हैं, लगातार हमारा जो है संगठन काम करता रहता है।